हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, लियो साइन सिंह राशि में आपके लिए लेके आ गई हूँ 16 अगस्त टू 31 अगस्त आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए सिंह राशि हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड या फिर साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप सिंह राशि को, लियो राशि को फॉलो करते हैं तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, एंड हम यहाँ पे तब तक आपकी एनर्जीज को क्लिंज करते हैं। ओके, उसके बाद हम करेंगे आपकी रीडिंग को स्टार्ट। सो लेट्स सी। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में हैं, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, रीमैरिज करना चाहते हैं, डिवोर्सी हैं, सिंगल हैं, तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है गाइज एंड जनरल रीडिंग है। यहाँ पे जो भी कुछ प्रिडिक्शन किया जा रहा है इसे गाइड के तौर पे लीजिएगा और अपने ऊपर अप्लाई करके अपने आने वाले इस समय को और अच्छा और बेहतर आप बना सकते हैं रेस्ट ऑफ अगस्त को। ओके, सो लेट्स सी। थैंक यू यूनिवर्स। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे एम्परर एंड आपके पार्टनर के लिए जो कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, अंडरनीथ है यहाँ पे डेविल। तो चलिए, आपको जैसा कि गाइज मालूम होगा यहाँ पे किस तरीके से रीडिंग होती है। वन साइडेड आपकी एनर्जी को चेकआउट किया जाता है एंड वन साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी को हम चेक करते हैं। सो लेट्स सी। गाइज, मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, कुछ लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि मैं जो ये वीडियो शूट करती हूँ ये काफ़ी ऊपर से होता है, लाइक एक डिस्टेंस होता है जिसमें आपको दिखाई नहीं देता कार्ड्स, जबकि आपको ज्ञात होगा कि मैं जितने भी रीडिंग करती हूँ मैं सभी में कार्ड्स के नेम बोलती हूँ कि कौन से कार्ड हैं। कभी भी विदाउट नेम मैंने कुछ मेंशन ही नहीं किया है, ना ही रीडिंग की है। और दूसरी चीज़, लाइट की प्रॉब्लम को लोग बोलते हैं और लाइक कि काफ़ी ऊपर से आप बना रहे हो रीडिंग को, कार्ड्स दिखाई नहीं देते हैं। तो आप वीडियो को जूम तो करके देख सकते हैं ना। जिनको भी ये प्रॉब्लम होगी मैं उन्हीं के लिए बोल रही हूँ। अगर दिक्कत है तो मोबाइल में एक ऑप्शन होता है, आप लोग वीडियो को जूम तो करके देख सकते हैं। अभी तक तो मैं इतने टाइम से बना रही हूँ, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट कुछ लोग अभी हैं जो कि ऐसा बोल रहे हैं कि उनको वीडियोस दिखाई नहीं दे रहे हैं, पत्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं, कार्ड्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मैं इसको भी ट्राई करूँगी कि सही करूँ, ठीक है, अपनी तरफ से। मैं लाइट को इसलिए नहीं ऑन रखती हूँ बिकॉज यू नो, आप देख रहे होंगे अभी जब मैं यहाँ पे कार्ड्स रखूंगी तो आपको यहाँ पे लाइट की रोशनी पड़ेगी कार्ड पे, है ना। तो इस वजह से मैं लाइट को नहीं ऑन करती हूँ, ओनली कैंडल में काम करती हूँ और कैंडल बर्न होने से लाइट अच्छी लोकेशन भी आती है। सो इसलिए मैं ऐसे काम करती हूँ। जैसा भी होगा आप लोग मुझे बताइएगा कि मुझे क्या क्या कमियाँ हैं मेरे वीडियो को रिकॉर्ड करने में, तो मैं उसे ज़रूर दूर करूँगी। ठीक है, सो लेट्स सी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। मैंने इस महीने इस रेस्ट ऑफ अगस्त की मैं जितनी भी रीडिंग कर रही हूँ, मैं एक कार्ड ले रही हूँ। अभी तक मैंने 5 से 6 राशियों की रीडिंग अपलोड कर दी है, जिसमें से मैंने जब भी एक कार्ड निकालने की कोशिश की है, साथ में सभी में 2-2 कार्ड आए हैं, सभी राशियों में। अभी तक 6 मैंने राशियाँ अपलोड की हैं और जिसमें से सभी में मैं एक कार्ड लेती हूँ, 2 कार्ड आते हैं। शायद ये रेस्ट ऑफ अगस्त आप सभी के लिए, ओके, 12 राशियों के लिए कुछ ऐसा तो होने वाला है जिसमें दोहरी खुशियां मिलेंगी, डबल, मतलब एक साथ में डबल खुशियां, ऐसा तो कुछ है सभी के लिए। ठीक है, वाह। सन के साथ यहाँ पे है 10 ऑफ वैंड्स। वाह, सबसे पहला कार्ड आपके लिए सन का आया हुआ है, बहुत ही प्यारा कार्ड, स्ट्रेंथ। ओके,
यहाँ पर है द मून एंड यहाँ पे है दिस पेज ऑफ सोर्ड्स। सन एंड मून दोनों एक साथ आए हुए हैं। एंड यहाँ पे है किंग ऑफ कप। अंडरनीथ हम देखते हैं, अंडरनीथ है यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स। ओके, तो होप कि आप लोगों को कार्ड विजिबल हो रहे होंगे। डैम श्योर की लाइट पड़ रही होगी, तो अभी तो आप मतलब जिनको लाइट की प्रॉब्लम है तो भाई इतना तो मैनेज करना पड़ेगा। अब लाइट की भी व्यवस्था करें और सारी चीज़ें तो नॉट पॉसिबल ना। बताइएगा कि जैसे पहले बनाती थी वो वीडियो सही थे या फिर आज की ये मैंने कुछ लाइट को मैंने लगाया हुआ है। आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पहले जैसे करती थी वो सही है या फिर अभी जैसा कर रही हूँ वैसा। ठीक है, चलिए अब आपके पार्टनर के लिए हम कार्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे एक्सप्लेन। ओके, सो लेट्स सी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। यहाँ पे है फोर ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है डेथ, यहाँ पे है जजमेंट। जजमेंट एंड डेथ दोनों कार्ड एक साथ, जरूर कोई बहुत बड़ी बात। यहाँ पे है किंग ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है टू ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है एस ऑफ कप। ओके, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल। होप गाइस कि आपको कार्ड विजिबल हो रहे होंगे। मैं भी चेक कर लूंगी कि कार्ड आपको विजिबल हो रहे हैं कि नहीं। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे आपकी रीडिंग को स्टार्ट। अभी हमने कार्ड सारे कर लिए हैं कलेक्ट। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी राशियों से। आप जिनके साथ गाइस डील कर रहे हैं या फिर जिनके साथ अभी प्रेजेंट टाइम में रिलेशनशिप में हैं या फिर जो लोग आपके जीवन में आने वाले हैं या फिर इन राशियों के लोग आपके जीवन में, आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में इफेक्ट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। तो राशियां यहाँ पे हैं सिंह राशि, जो कि बहुत स्ट्रांग मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, वो एनर्जी स्ट्रांग है। स्कॉर्पियन राशि, वाटर साइन में स्कॉर्पियन की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है। उसके बाद यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है वो एयर साइन की दिख रही है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस में एक्वेरियस की एनर्जी काफी स्ट्रांग हो सकती है, ये भी काफी स्ट्रांग मैसेजेस है। यहाँ पे फायर साइन भी है, यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि। आपकी ही ऊर्जा फायर साइन के साथ आप किसी के साथ डील कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे अर्थ साइन भी है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि एंड वृषभ राशि। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे सारी एनर्जियां हैं। ओके, बट जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए बात करते हैं, आपसे शुरुआत करते हैं आपके लिए, आप सभी के लिए, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल या फिर जो भी। सबसे पहला मैसेज सभी के लिए, सबसे पहला मैसेज क्या है? आप इस रेस्ट ऑफ अगस्त में थोड़ा सा अपने आप को मौन रखने की कोशिश करेंगे, कम से कम बोलने की कोशिश करेंगे। ये आप अपने आप में परिवर्तन नहीं लाएंगे, ऑटोमेटिक आपके अंदर ये एनर्जीज आ जाएगी। मतलब आपको लगेगा कि शायद थोड़ा सा कम बोला जाए, जहां जरूरत हो वहीं बोला जाए। तो थोड़ी सी अपनी एनर्जी को आप कंट्रोल करेंगे। हो सकता है जहां पे आप बहुत इमोशनली फील कर रहे हैं, बहुत इमोशंस आपको आ रहे हैं सामने वाले के लिए, वहां पे आप शो ऑफ भी ना करो। मैच्योरिटी थोड़ा सा आपके अंदर इस महीने आने वाली है। जो लोग मैच्योर हैं वो और मैच्योर हो जाएंगे, बट जो लोग नहीं हैं उनके अंदर मैच्योरिटी स्टार्ट हो जाएगी। मैच्योरिटी वाली चीजें आपको फील होंगी या फिर आपको लगेगा कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, आपको लगेगा। ठीक है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इतना मैसेजेस आप सभी के लिए था। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप अपने घर की अपने ऊपर लेंगे, ये भी यहाँ पे मैसेज है। तो चलिए अब हम बात करते हैं वन बाय वन मैसेजेस किसके लिए है, सभी के लिए हम देंगे। सबसे पहला मैसेज उनके लिए है गाइस, अगर आप काफी टाइम से किसी सिचुएशन से जूझ रहे थे, लाइक जैसे कि आप अपने रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, और वो रिलेशनशिप चाहे मैरिड है या फिर अनमैरिड है, उसको आप बैलेंस कर रहे हैं बहुत बखूबी, सब कुछ अच्छा चल रहा है। जैसे आप अपने पार्टनर को टाइम भी दे रहे हो, अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहे हो, खुद को भी टाइम दे रहे हो, खुद के वर्क को भी टाइम दे रहे हो, सब कुछ टाइम दे रहे हो। लेकिन फिर भी इस महीने आपको ऐसा लगेगा, इस रेस्ट ऑफ अगस्त में लियो साइन, कि आपको कुछ करना है, कुछ एक्शन लेना है, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ तो मूवमेंट आपको लगेगा कि कुछ आगे बढ़ना है। शायद आपको लगेगा ना कि जैसे रुकावट सी है लाइफ में, रिलेशनशिप में, या फिर
कुछ एक्शन सा नहीं हो रहा है, तो आपको लगेगा ना ये वाली सिचुएशन काफी टाइम से चली आ रही है, इसको कुछ आगे बढ़ाया जाए, कुछ मतलब कि आपको लगेगा कि मूवमेंट किया जाए। तो आपको ये खुद से नहीं फील होगा, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि कोई एक्शन लीजिए, कोई एक्शन लीजिए। और ये एक्शन आपको कहीं ना कहीं हो सकता है किसी की केयर करना, हो सकता है अगर आपके पार्टनर की हेल्थ इश्यूज है तो आप उनकी केयर करोगे, आपको लगेगा कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है या फिर कहीं कम तो नहीं हो रहा है, या फिर आपके घर में आपकी हेल्थ इश्यूज हो सकती है, आपके मदर की, आपके फादर की, तो वहां पे आप जितना कर रहे हैं आपको लगेगा कि मुझे इससे ज्यादा और करना चाहिए, यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने चाहिए क्या, ऐसी फीलिंग आपको आएगी। और ये आपके इंट्यूशन ही आपको गाइड करेंगे और आप एक्शन के मूड में रहोगे कि आप एक्शन लो कि नहीं लो। तो मैं यहाँ पे गाइडेंस के तौर पे आपको बताना चाहूंगी, केयर करिए, खुद की भी करिए, फैमिली की भी करिए, अपने पार्टनर की भी करिए, बट अभी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिए कि बहुत ज्यादा अभी और कुछ करना है, जितना कर रहे हैं उतने को ही बना के रखें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे जो मैसेज आपके लिए मिल रहा है वो यही है, अभी जैसी सिचुएशन चल रही है उसको वैसे ही बना के रखें। ओके, अब हम बात करेंगे उनके लिए गाइज जो लोग रिलेशनशिप में थे। अगर मैंने थे बोला है तो यानी कि सेपरेशन हो चुका है, ठीक है, आपका अलगाव हो चुका है। और ये वो लोग हैं जो लोग अनमैरिड हैं, लाइक आप लोग रिलेशनशिप में थे, कभी आप लोग किसी एक दूसरे को डेट किए हैं, मिले हैं, मीटिंग हुई है, लव रहा है, अनकंडीशनल लव रहा है, लेकिन अभी शायद सेपरेशन चल रहा है। ये सेपरेशन कौन सा सेपरेशन चल रहा है, जिसमें आप अपना बस देते जा रहे हो, 100% आप लगाते जा रहे हो और आपने जितने भी कहते हैं ना कि जितने भी वो थे दाव थे, कहते हैं ना कि जितने भी दाव थे आपने सारे दाव अपने लव लाइफ को बचाने के लिए खेला है। लेकिन वो सारे दाव खेलने के बाद भी प्रेजेंट टाइम में आप क्या कर रहे हैं, आप छुप छुप के हाइड तरीके से अपने पार्टनर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में दूसरों से पता कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है या फिर इनसे आपकी बात नहीं हो रही है, आपकी किसी बात से हो सकता है ये नाराज हो सकते हैं या फिर इनके किसी बात से आप नाराज हो सकते हैं। आप लोगों का कट ऑफ हो गया है, लाइक बातें नहीं हो रही हैं, और अगर हो भी नहीं है तो जिसे कहते हैं ना एक मजबूरी सा, एक ऐसा, तो ऐसा फील हो रहा है। तो आप कहीं ना कहीं हाइड तरीके से उन्हें स्टॉक स्पाई कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। मतलब आपने अपने सारे दाव खेल लिए, मतलब आप इस रिश्ते को बचाने के लिए जितने भी एफर्ट होते हैं एक लास्ट स्टेज पे हैं, और अब आपको इंतजार है कि इस लास्ट स्टेज लाइक इस मेरे इतना एफर्ट लगाने से मेरा ये रिश्ता बचेगा या फिर नहीं बचेगा, क्या वेट करना है कि नहीं करना है। मुझे ऐसा यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि ये वो लोग भी हो सकते हैं शायद जिनकी अभी रिसेंट मैरिज हुई है, लाइक कुछ टाइम पहले, 1 साल हो सकता है, या फिर कुछ लोगों का कई साल हो सकता है, या कुछ महीने ही हुए होंगे, 10 महीने, 7 महीने, या फिर सितंबर, अगस्त, ऐसे टाइम पे आप लोगों की शादी भी हुई होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ प्रॉब्लम तो है जिसकी वजह से आप लोगों का सही रिश्ता नहीं चल रहा है, चाहे घर में कुछ प्रॉब्लम, चाहे आप इन्हें नहीं समझ पा रहे हैं, ये आपको नहीं समझ पा रहे, जिसकी वजह से एक दूरियां सी फील हो रही है। मतलब हैं तो साथ में, कुछ लोग हैं साथ में लेकिन होकर भी ना सा फील कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोग तो नहीं है, बिल्कुल अलगाव हो चुका है, सेपरेट हो चुके हैं। ओके, तो ये कुछ उनके लिए मैसेजेस है, आप इनके बारे में स्टॉक स्पाई कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे उनके लिए गाइज जिन लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, जिन लोगों के रिश्ते में लाइक आप किसी का वेट कर रहे हैं अपने घर में कुछ खुशियों का, हैप्पीनेस का, और जिन लोगों के रिश्ते में आप खुद लियो साइन, आप खुद कंफ्यूज हैं कि आपको किधर जाना है, अपने डिसीजन पे टिके रहना है, या फिर जो आपके इर्द गिर्द जो ऊर्जाएं हैं जो नहीं चाहती कि आप अपने पार्टनर के साथ रहें, या फिर जो चाहती हैं कि आप एक गलत इंसान के साथ रहें, ऐसा आपको वो लोग लाइक गाइडेंस दे रहे हैं। तो ऐसे इंसान के साथ आप कंफ्यूज रहने वाले हैं इस महीने कि आप क्या करें। तो उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी, अगर आपके रिलेशनशिप में आप मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ये थर्ड पार्टी आपके फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, आपके पार्टनर की फैमिली की साइड के लोग हो सकते हैं, या फिर आप लोगों के बीच में बच्चा ना होने का रीजन भी हो सकता है, ठीक है, कि बच्चा नहीं है, बच्चे के लिए आपके घर में आपको बोला जाता होगा, आपकी वाइफ को, आपके हस्बैंड को बोला जाता होगा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये गुड न्यूज है,
अगर ऐसी प्रॉब्लम फेस हो रही थी, बच्चे के लिए प्रॉब्लम थी, तो बेबी कंसीविंग गुड न्यूज़ है, बेबी बर्न का गुड न्यूज़ है, इसके लिए खुश हो जाइए, टेंशन मत लीजिए। रही बात थर्ड पार्टी मतलब दूसरों का इंटरफेरेंस अगर आपके जीवन में था, तो इसके लिए मैं यही बोलूँगी, दूसरों की सुन के कभी भी अपने जीवन का फैसला मत कीजिएगा, इसमें हमेशा घाटा ही होता है। हमेशा अपने आँखों की देखें, अपने कानों की सुने, तभी एक्शन लीजिए, ठीक है। अपने आत्मा की सुनिएगा। अगर किसी भी रिश्ते में सिर्फ देते जाओ देते जाओ देते जाओ और उधर से कुछ नहीं मिल रहा है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो डेफिनेटली उस रिश्ते का जो कहते हैं लास्ट पहलू होता है वो यही होता है, मतलब जबरदस्ती के रिश्ते में बंधना। जबरदस्ती रिश्ता खत्म हो चुका है लेकिन हम जबरदस्ती निभा रहे हैं, समाज के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, बच्चे के लिए। लेकिन अपनी खुशियां तो आप यहाँ पे इस महीने सोचने वाले हैं कि आप क्या चाहते हैं, आपकी खुशी किस में है, सब कुछ सोच समझ के आप डिसीजन लीजिएगा। सिंह राशि, आपके पार्टनर के लिए बात करें तो व्हील ऑफ फॉर्चून, इनके जीवन में कोई साइकिल आया था, जैसा कि सेपरेशन का, कोई चीज खत्म हुआ था, आप दोनों का रिश्ता खत्म हुआ था, कोई बातें हुई थी, फाइट होके चीजें खत्म हुई थी, डिवोर्स हो चुका था या तो डिवोर्स की बातें चली थी, ठीक है, या तो डिवोर्स की बातें चली थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है उसमें आपको इस महीने ओवरऑल आउटपुट आ जाएगा। अगर केस चल रहा है तो जीत मिल जाएगी, ठीक है, जैसा आप चाहते हैं, ठीक है। और अगर जिन लोगों की अभी ये चीजें नहीं हुई हैं, लाइक आप रिलेशनशिप में हैं, शादीशुदा हैं, खासतौर पे शादीशुदा लोगों के लिए मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। अगर आप लोगों की शादी हुई है और ये साइकिल चल रहा है कुछ टाइम से और आपको लग रहा है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, चीजें क्या होंगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है इस महीने बातें बढ़ेंगी, ओके। इस रेस्ट ऑफ अगस्त में बातें बढ़ेंगी और चीजें जाके खत्म होंगी न्याय पे। न्याय, जिस पक्ष में चीजें न्याय होनी चाहिए, जो आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस रिश्ते को बचा लो, इस रिश्ते से आप खुश हो और आपके पार्टनर को भी आप वो खुशियां दे सकते हो, आपके पार्टनर भी आपका साथ दे रहे हैं, तो उनके रिश्ते बच जाएंगे, क्योंकि न्याय वही होता है जहां पे दोनों पक्ष स्ट्रांग है, दोनों पक्ष जो चाहते हैं वो होगा। लेकिन अगर कोई भी एक इंसान रिश्ता नहीं चाहता है कि मुझे नहीं रहना है, तो वहां पे कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर वो खत्म होना ही है। तो अगर आपके रिश्ते में कोई एक नहीं चाहता कि रिश्ते में रहना है, तो वो चीजें खत्म हो जाएंगी इस रेस्ट ऑफ अगस्त में। ये जो साइकिल चल रहा है वो साइकिल खत्म हो जाएगा, कोई चीज का दी एंड है, ठीक है। और ये दी एंड मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से क्लियर हो चुका है, आपके पार्टनर की तरफ से चल रहा है, जो कि इस महीने ये भी क्लियर हो जाएगा, ओके। ये काफी स्ट्रांग है, ये कंफ्यूज है ना, ये कंफ्यूज रहने वाले हैं डिसीजन लेने में। दो चीजें हैं कि ये खत्म करें या फिर आपके साथ रहें या फिर आगे मूव ऑन हो, ऐसी चीजें हैं। तो इस चीज को शायद ये डिवाइन के ऊपर छोड़ रहे हैं, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ रहे हैं। यूनिवर्स जो न्याय करेगी, यूनिवर्स जो इनके साथ जजमेंट करेगी, ये उसको एक्सेप्ट करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ओके। कुछ कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जी सिमिलर है, यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स है, यहाँ पे भी किंग ऑफ वैंड्स है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि रिश्ते को इस तरीके से लेके चलना चाहते हैं कि जैसे कि हम तब तक रहते हैं रिलेशनशिप में और रिश्ते में जब तक सारी चीजें सही हैं, उसके बाद अगर चीजें नहीं सही होती हैं, लोग नहीं मानते हैं, लोग नहीं एक्सेप्ट करते, या फिर हमको अगर नहीं लगता है कि हाँ ये इसका फ्यूचर है, तो हम वहां से अपना अपना अलगाव कर लेंगे। आप लोग शायद कुछ डिसाइड करके आगे चलेंगे, ठीक है। ये चीजें हैं यहाँ पे। जो भी लोग यहाँ पे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी खामोशी, इनकी मैच्योरिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग और इनकी मतलब कि ज्यादा कंफ्यूज होने वाली चीजें, ये चीजें थोड़ी सी हौच पौच होने वाली है, जिसकी वजह से रिश्ता बंधा सा रहेगा और आपको लगेगा कि क्या हो रहा है। तो इस चीजों की वजह से आपके पर्सन इस महीने कंफ्यूज तो दिख रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज रहेंगे। आप हालांकि कंफ्यूज नहीं है, लेकिन ये कंफ्यूज रहेंगे। इनको लगेगा चीजें खत्म हो गई हैं, तो क्या करें, आगे मूव ऑन करें या फिर क्या करें। तो कुछ बहुत बड़ा डिसीजन ये लेने वाले हैं आने वाले भविष्य में आपके पार्टनर। तो चलिए सिंह राशि, आपके लिए अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आपका करियर कैसा रहने वाला है इस रेस्ट ऑफ अगस्त में। देखिए जजमेंट का कार्ड, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड, डेविल और वो भी साथ में जस्टिस। तो गाइज मैं बोलना चाहूंगी, अगर जो लोग, एंड यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे है द स्टार, जो लोग अगर किसी ऐसे रिश्ते में थे, लाइक एक रिश्ता, जैसा कि मैं बोलना चाहूंगी शादी नहीं हुई थी, लेकिन आप लोगों का रिश्ता एक बहुत ऐसा था जिसे कहते हैं ना डिवाइनली, आपको फील होता था कि ये आपके ट्रू काउंटर पार्ट है, ठीक है, ये आपके ट्रू पर्सन है,
आपको मतलब कि जब ये मिले होंगे तो आपको लगा होगा कि ये आपके ट्रू लव हैं, ट्रू काउंटर पार्ट है, लेकिन उनके बाद मतलब जब आप रिश्ते में सीरियस हो गए, आपने सोचा ये तो वही है जिसे आप वेट कर रहे थे, लेकिन अचानक से सब कुछ, जब रिश्ते में आप आगे बढ़ गए तो सब कुछ खत्म हो गया। अचानक से आपने जो सोचा नहीं था वो हो गया। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से आप या तो आपके पार्टनर, ठीक है, समझिएगा, दोनों लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ तो जाना है इस रिश्ते में आके, कुछ आपने लर्न किया है, आप आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े हैं, ओके, अपनी इंट्यूशन को जाना है कि इंट्यूशन क्या कहती है, सोल सर्चिंग क्या होती है, डिवाइन से आपका कनेक्शन बना है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको न्याय चाहिए और ये चाहिए कि ये रिश्ता आपको क्यों मिला था। हो सकता है कुछ लोगों की शादी ऐसे लोगों से हुई होगी जो आपको कुछ सिखाने आए होंगे, लेकिन ये आपके ट्रू पर्सन नहीं रहे होंगे, और इनका सिखाना ही आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। उसके बाद आप अपने लाइफ में आने वाले टाइम में एक राइट डिसीजन ले सको, इस वजह से ये रिश्ता आपको मिला। तो ये सारी चीजें आप डिवाइन से कनेक्ट होकर जानने की कोशिश करेंगे। आई नो कि मैंने यहाँ पे करियर के लिए ये कार्ड निकाले हैं, लेकिन मुझे ये मैसेजेस मिले तो मैंने आपको दे दिए। करियर के लिहाज से अगर देखा जाए गाइस, कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, मैंने पहले ही बोला था, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, चाहे आपके एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे लोन से रिलेटेड, कुछ भी XYZ, उसमें आपकी जीत होगी। कहीं इस महीने थोड़ा सा आप अपने करियर को लेके बहुत सीरियस रहने वाले हैं, थोड़ा सा उदास रहेंगे, खासतौर पे जो स्टूडेंट है या फिर जिन्हें जॉब की तलाश है उनके लिए थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रगल भरा ये टाइम रहेगा। कुछ लोग यहाँ पे प्रे करेंगे कि आखिर आप जो चीज चाहते हैं वो हो क्यों नहीं रहा, ना सही ढंग की जॉब मिल रही है, ना इंटरव्यू क्लियर हो रहा है, ना कोई एग्जाम क्लियर हो रहा है, ना आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी लॉस हो रहा है। ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, आपको लग रहा है कि जैसे आप कहीं पे सक्सेस नहीं हो रहा है। तो डोंट वरी, अब आप अपने टाइम के बहुत नियर हैं। जो आप जिस चीज के लिए आप बार बार फेल हो रहे हैं अपने करियर को लेके, आने वाले समय में बहुत जल्द आपके लिए अच्छा टाइम आने वाला है। हालांकि ये रीडिंग 15 डेज की है, बट मैं बोलना चाहूंगी आपके करियर में हो सकता है अगस्त के बाद कुछ अच्छा दिखे। मुझे अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। गाइडेंस देखते हैं, अनलाइकली, देखिए यहाँ पे है अनलाइकली, ठीक है, आपके लिए गाइडेंस। जो चीजें शायद आपने सोची नहीं है, जो चीजें कभी लाइक जिसे कहते हैं ना कि हमें ये नहीं पसंद है, शायद उस तरीके की चीजें जो आपको नहीं पसंद है, जिससे आप हटते हो, उसी तरीके की चीज को ट्राई करके देखो, शायद वो आपके लिए है। यहाँ पे आपके लव के लिए इन द नियर फ्यूचर, आपके नियर फ्यूचर में आपके लव रिलेशनशिप में कुछ क्लियरिटी मिलेगी। एंड वन मोर, यहाँ पे है नो, ठीक है, जो भी क्लियरिटी मिलेगी शायद उससे ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो होगा नो, ठीक है, जो कि आप सभी के लिए अच्छा होगा। सो सिंह राशि, लियो साइन, दिस इज योर रीडिंग रेस्ट ऑफ अगस्त। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है गाइज तो वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गाइज जो लोग मेरे चैनल पे आज नए जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आपको रीडिंग यूजफुल लगी है जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।